कुछ देर आराम करने के बाद वापस झुंड में, क्योंकि झुंड में सुरक्षा का एहसास होता है। स्वेन्स हार्टबीस्ट नाम के ये हिरण अफ्रीकी देश इथियोपिया में पाए जाते हैं। देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित सेनकेले अभयारण्य में उनकी सबसे बड़ी आबादी रहती है। यहाँ लगभग 850 हार्टबीस्ट हैं। रेंजर्स इन हिरणों की सुरक्षा और देखभाल करते हैं। चीफ वार्डन डेस्टा बेडासो और उनकी टीम की कोशिश है कि ये जानवर लुप्त ना हों। इन्हें ICUN ने अत्यधिक लुप्त प्राय स्तनधारियों की श्रेणी में शामिल किया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। पहले शिकारी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा होते थे, लेकिन आजकल लक्कड़बग्गों और गीदड़ों का सबसे ज्यादा डर है। खासकर युवा हिरणों को ज्यादा जोखिम है। रेंजर्स दिन रात सेंचुरी में घूम घूम कर उनकी निगरानी करते हैं। 1990 के दशक के शुरुआती बरसों में यहाँ लगभग 3500 हार्टबीस्ट थे। एक साल बाद सिर्फ 70 बचे थे। उनका अंधाधुंध शिकार हुआ। ये बहुत आम हो गया है। हालांकि ओरोमो लोगों की पारंपरिक शासन व्यवस्था में प्रकृति के सम्मान पर जोर दिया जाता है। शिकार को रोकने के लिए समुदाय के लोगों ने सख्त जुर्माने की व्यवस्था की। रेंजर्स ने भी शिकार रुकवाने में मदद की है। अगर कोई हार्टबीस्ट का शिकार करता पकड़ा गया तो उसे वैसी ही सजा मिलेगी जैसे कि उसने किसी इंसान की हत्या की हो। लेकिन शिकार को रोकने के लिए सिर्फ जुर्माना काफी नहीं है। हिरण तभी बचे रह सकते हैं जब स्थानीय लोगों को सैंक्चुरी से फायदा होगा। उन्हें उस सूखी घास को काटने की इजाजत है जिसकी जरूरत हिरणों को नहीं होती। ये घास बहुत काम की है, जैसे कि इससे छत बनाई जा सकती है। यही नहीं, स्थानीय समुदाय इस घास को बेचकर एक साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के बराबर रकम कमा लेते हैं। लोगों को सेंकेले की घास काटकर और फिर उसे बेचकर फायदा होता है। अब संसाधनों को बचाया जा रहा है। पहले की तरह नहीं है जब लोग पार्क में घर बनाया करते थे। हाल के बरसों में सैंक्चुरी ने अपनी 1/4 जमीन गंवाई है। कहीं लोगों ने उस पर खेती शुरू कर दी तो कहीं गैर कानूनी बस्तियां बसा ली। अब सैंक्चुरी का क्षेत्रफल बस 58 वर्ग किलोमीटर बचा है। ऐसे में बचे हुए हार्टबीस्ट को बचाना और भी जरूरी हो गया है। जब कोई छोटा झुंड पानी की तलाश में संरक्षित इलाके को छोड़ता है तो स्थानीय लोग हिरणों को वापस सैंक्चुरी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उनके मीट के लिए उन्हें मारते नहीं हैं। यहाँ काम करने और हार्टबीस्ट की सुरक्षा करने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। इस काम के लिए मुझे सैलरी मिलती है, उससे मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता हूँ। मेरे 8 बच्चे हैं, मैं उन सब को स्कूल भेज पाया हूँ। यहाँ स्तनपाई जानवरों की 40 प्रजातियां रहती हैं, लेकिन सेनकेले स्वेन्स हार्टबीस्ट सैंक्चुरी में कभी इतने पर्यटक नहीं आए थे। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ ठप हो गया है। चीफ वार्डन डेस्टा बेडासो मानते हैं कि ये संकट नई तरह की यात्रा के लिए रास्ते खोलेगा। आजकल पर्यटकों की संख्या उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सैंक्चुरी में काफी लोग आते हैं। इसलिए उम्मीद है कि सैंक्चुरी का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अब दुनिया प्रकृति आधारित टूरिज्म पर ध्यान दे रही है। यहाँ भी सैलानियों का इंतजार हो रहा है। इस दौरान रेंजर्स मुस्तैदी से दिन रात इन जानवरों की सुरक्षा कर रहे हैं।